नमस्कार। आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. केंद्र सरकार ने देश भर में डिजिटल भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपीआई और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाने की उम्मीद जताई जा रही है। 2. भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। 3. लोकसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में कई राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा, जिससे लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी दिखाई दी। 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए। 5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल में संरक्षण कार्य तेज कर दिया है। 100 वर्ष पुरानी ब्रिटिश कालीन रेत हटाकर मंदिर की संरचना को मजबूत बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। 6. दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में फायरिंग की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। 7. उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तानी गैंग और आईएसआई से जुड़े होने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं और कई महत्वपूर्ण खुलासों की संभावना जताई जा रही है। 8. सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों की बढ़ती रुचि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल के कारण घरेलू बाजार में भी दामों में तेजी दर्ज की गई है। 9. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट रद्दीकरण शुल्क में बदलाव पर विचार कर रहा है। यदि प्रस्ताव लागू हुआ तो लाखों यात्रियों को आर्थिक राहत मिल सकती है और यात्रा योजना अधिक सुविधाजनक बनेगी। 10. शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम योजना के विस्तार की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा का लाभ मिलेगा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। 11. आईपीएल 2026 में रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है। कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिससे आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। 12. भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सहयोग को लेकर नई साझेदारी पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर सहमति जताई है। 13. देश के कई हिस्सों में जल संकट गहराने लगा है। सरकार ने राज्यों को जल संरक्षण अभियान तेज करने और वर्षा जल संचयन योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। 14. शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में मजबूती देखी गई। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और घरेलू आर्थिक आंकड़ों के आधार पर सतर्क निवेश रणनीति अपनाई। 15. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। 16. कई राज्यों में किसानों ने समय पर मानसून की उम्मीद जताई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष अच्छी बारिश होने पर धान और अन्य खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर हो सकता है। 17. भारतीय वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया तेज हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने आधुनिक तकनीक से लैस विमानों के लिए कई बड़े रक्षा सौदों पर काम शुरू कर दिया है। 18.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है। आईटी मंत्रालय ने कंपनियों को गलत सूचना हटाने और सत्यापन तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। 19 देश भर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट जांच तेज कर दी गई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। 20 कई राज्यों में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की है। गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। 21 विदेश मंत्रालय ने मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर बनाए रखी है। भारत ने क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। 22 केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। नए फंड का उपयोग हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जाएगा। 23 खेल मंत्रालय ने ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए नई योजना शुरू की है। जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 24 देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और सरकारी सब्सिडी के कारण लोग ईवी की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। 25 कई शहरों में वायु गुणवत्ता खराब होने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने को कहा गया है।